नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी कार्यपत्रक 36 की। 36 में आपको विषय वस्तु के वाक्यों को सही लिख पाने से संबंधित है। यहाँ वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। जैसे पहले प्रश्न में कर्म नहीं दिया गया सही, जैसे परिधि पढ़ती कविता है तो ये हो जाएगा परिधि कविता पढ़ती है। इस तरह से जैसे ये रेलगाड़ी सुहाना सफ़र होता है तो रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है, ऐसे सही वाक्य बनेगा। यानी क्रम नहीं सही दिया गया तो उसको क्रमवाइज करके आपको इस तरह से वाक्य निर्माण करना है। दूसरे प्रश्न में संभावित घटना से मिलान करना है। जैसे ताराचंद विद्यालय बहुत कम जाता है, इसका कारण हो सकता है क्या होगा, फल मिलेगा, उसको संभावित घटना हो जाएगी, वो फेल हो सकता है, फेल हो जाएगा। तो इस तरह से संभावित घटना से आपको इसको मिलान करना है। फिर 3 में वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध करना है। जैसे यहाँ पे कुछ घटना दी गई, जैसे मदन अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह 9 बजे नहाता है। तो इसमें क्रम के हिसाब से लिखना है कि वो सुबह जल्दी उठता है, फिर 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। इस तरह से आपको इसको क्रम वाइज करना है। फिर आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं वो यहाँ पे आपको क्रम अनुसार लिखना है और इस तरह से आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 37 की। यहाँ शब्दों और वाक्यों की विभिन्न भाषाओं में लिखना पाने से संबंधित। जैसे पुस्तक को पोथी बोला जाता है घर की भाषा में, संस्कृत में पुस्तक है बोलते हैं और अंग्रेजी में बुक बोलते हैं। इसी तरह कुत्ता को अपनी भाषा में कुत्ता भी बोल सकते हैं, कुतिया, या फिर और भी जो भी अपने स्थानीय घर की भाषा से शब्द प्रयोग लेते हैं। संस्कृत में इसको कुकुर बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको डॉग बोला जाता है। बकरी को बकरी बोल सकते हैं, संस्कृत में अजा बोला जाता है और अंग्रेजी में गॉट कहते हैं। पर्वत को पहाड़ कह सकते हैं, भाकर भाकर भी बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। और संस्कृत में बात करें तो गिरी कहेंगे, अंग्रेजी में माउंटेन कहा जाता है। पेड़ को पेड़ कह सकते हैं, वृक्ष कहेंगे संस्कृत में और अंग्रेजी में ट्री बोलेंगे। धरती को ज़मीन भू कुछ भूमि कह सकते हैं, संस्कृत को भूमि कहेंगे और अंग्रेजी में अर्थ बोला जाता है। इसी तरह अगले में जैसे हिंदी भाषा में मेरे मित्र का नाम अशोक है, उसी तरह घर की भाषा में यदि मेरा पहला नाम अशोक है, इस तरह से लिखा गया है। संस्कृत में हो जाएगा मम मित्रम नाम अशोक अस्ति, इसी तरह अंग्रेजी में हो जाएगा माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। तो इसी तरह आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको अपनी घर की भाषा में लिखना है, फिर संस्कृत की भाषा में लिखेंगे और फिर अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे। इसी तरह गाँव में बारिश हो रही है तो इसको इस घर की भाषा में, फिर गाँव में अवश्यमेव वर्षा भवति, ये संस्कृत हो जाएगा, फिर अंग्रेजी में इट विल बी रनिंग इन द विलेज। इस तरह से आपको पूरा करना है इस वर्कशीट को। बात करते हैं कार्यपत्रक 38 की। यहाँ गद्यांश और पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे एक पद्यांश है जिसको पढ़ना है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। उपरोक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया, सबसे पहले ही प्रश्न पूछा गया तो ब्रज भाषा हो जाएगी। इसके कुछ शब्द आए जिनका अर्थ क्या होता है, जैसे निक्सी का निकली हो जाएगा, मग का मार्ग हो जाएगा, सुखी का सुख हो जाएगा, बुझती का बुझ पूछना हो जाएगा, पर्णकुटी यानी झोंपड़ी को कहते हैं, ती यानी पत्नी, करियो यानी बनाएंगे, पी यानी पति, इस तरह से हो जाएंगे। सीता का धैर्य कब टूट गया, जब वन में जाते समय पैदल चलने के कारण थक गई, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। मधुराधर का संधि विच्छेद हो जाएगा मधुर धन अधर। राम सीता वन में क्यों जा रहे थे, क्योंकि पिता के वचन के अनुसार 14 वर्ष का उन्हें वनवास हुआ था इसलिए वो वन जा रहे थे, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगले प्रश्न में आपको इस तरह से उसका आंसर लिखना है। तो ये वर्कशीट इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 39 की। यहाँ पे एक विज्ञापन दिया गया है, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ये एक लेखन प्रतियोगिता का विज्ञापन है, यहाँ तारीख लिखी गई है, बार लिखा गया है, कौन बच्चे भाग ले सकते हैं वो भी लिखा गया है, प्रथम पुरस्कार की क्या राशि है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है, स्थान कौन सा है वो भी लिखा गया है। यहाँ पे प्रश्न पहला पूछा गया है, विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है, तो कार्यक्रम है लेखन प्रतियोगिता, किस स्थान पर आयोजित हो रहा है, नीचे एड्रेस लिखा गया है, महाराजा सभागार राज मंदिर रोड जयपुर। फिर इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग लेंगे, 5 से 8 कक्षा के। इनाम की कुल राशि कितनी है, तो टोटल 4500 रुपये हैं तीनों पुरस्कारों की। पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको नीचे उत्तर लिखने हैं। जैसे ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है, प्लास्टिक प्रदूषण पर आधारित है। ये प्लास्टिक प्रदूषण में किस किस को नुकसान होता है, पशुओं को भी होता है, पक्षियों को भी होता है, मानव को भी होता है, जलीय जीवों को भी होता है। फिर प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है या लीवर की संबंधित बीमारियाँ भी हो सकती है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 40 की। 40 नंबर कार्यपत्रक में आपको दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्या तुम इस बात से सहमत हो, सोचकर अपने विचार लिखने हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस विचार से हम सहमत हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आप। क्योंकि दिव्यांग होते हैं वो अपने हाथ की जगह पैर से भी कार्य करना शुरू हो जाते हैं, यानी अपने स्वयं के कार्य या किसी तरह, जैसे आंखें नहीं हो तो वो स्पर्श करके भी पता लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। फिर चित्र में आपको ऊपर दिख रहा है, उस चित्र को देख करके आपस में क्या बात करें, इनकी बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखना है। तो आप इस तरह से इसका संवाद बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने अनुसार विचार करके सोच करके अलग भी आप संवाद लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं इस कार्यपत्र के बाद आता है आंकड़ा नंबर 6, जिसमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला होशियार आधारित है, यहाँ हो जाएगा कर्म और सिफारिश से उत्तर हो जाएगा। या घर की भाषा में इसका अर्थ लिखना है, खींचना का हो जाएगा झिल्लाना, अंग्रेजी में इरिटेट होता है, मक्खी को मक्खी बोलते हैं और
फ्लाई बोलते हैं, हाउस फ्लाई यानी घर की मक्खी है तो घरेलू मक्खी बोलते हैं। देह यानी शरीर हो जाएगा, अंग्रेजी में बॉडी बोलेंगे, सामने को सामने बोलेंगी और अंग्रेजी में फ्रंट बोलेंगी। फिर आगे तीसरा प्रश्न जिसमें दिए कि वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, या कुछ अभी तक याद नहीं आया ये सही क्रम हो जाएगा। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता, बाड़ी में बकरी आ गई, या सामने दादाजी बैठे हैं, इस तरह से सही बनाएंगे। फिर गद्यांश में आए शब्दों का अर्थ लिखना है। पहले का हो जाएगा त्यागना का छोड़ना, असंख्य का अगणित, खींचकर का हो जाएगा झिल्लाकर, और सिफारिश का खुशामद लिख सकते हैं। प्रदूषण दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं, धूम्रपान नियंत्रण होगा तो ही होगा, पेड़ पौधे अधिक लगाने पड़ेंगे, कचरे का सही जगह डालना हो जाएगा या उसका निपटान होना जरूरी है। फिर छठे प्रश्न में आपको विलोम शब्द लिखना है। स्वर्ग का नरक हो जाएगा, देरी का जल्दी हो जाएगा, मृत्यु का जीवन हो जाएगा, बंद करने का खोलना हो जाएगा, आखिर का पहला हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा। सातवें प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले में आ जाएगा खींचकर, दूसरे में मक्खी, तीसरे में देव और चौथे में अभी का प्रयोग करेंगे और अपने इस तरह से आकलन नंबर 6 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।